एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हाँ तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वाच्य वाच्य होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद के बारे में। लेकिन आपको दिए गए प्रश्नों में आपसे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो मैंने उन प्रश्नों को समझाने के लिए ये वीडियो डाला है। तो हम 2 और 3 तारीख को जो प्रश्न भेजे थे मैंने, उनको स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए ये वीडियो डाला है। तो इसे ध्यान से पढ़ें और सुने, और जैसे जैसे मैं इनके भेद के बारे में बताता हूँ, वैसे ही आप आज का जो होमवर्क मिलेगा उसके आधार पर स्पष्ट करें कि इसमें किस प्रकार का वाच्य है। तो 2 तारीख के पहला वाक्य देखो। पहला मैंने लिखा था, सानवी पत्र लिखती है। क्या? सानवी। यहाँ पे सानवी क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है। मैंने कहा था कि कर्तवाच्य में कि अगर कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। इसका भेद जानने के लिए मैं आपको एक बताऊं कि अगर यहाँ पर सानवी है, अगर मैं कहूँ कि मोहन, आप अपने मन से मानो कि मोहन पत्र लिखती है। मोहन कभी पत्र लिखती नहीं होगा, मोहन पत्र लिखता है। तो देखो ये किसके आधार पर बदल रहा है? सानवी के आधार पर। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य। देखो दूसरा, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाएगी। मुझसे, मुझ, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मोहन से पुस्तक पढ़ी जाएगी। राधा से, सर्वनाम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? से। ये सर्वनाम कौन से प्रकार का है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं, मेरा, मुझे, मुझसे। तो राधा से पुस्तक पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ी जाएगी? पुस्तक। किससे? मुझसे। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। आप गाना गाइए। आप गाना गाइए। यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। आपके, किसी सामने वाले के बारे में कर्ता कह रहा है, तो आप गाना गाइए। यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। देखो अगला है, राम द्वारा आम खाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर राम की जगह सीता द्वारा आम खाया जाता है। अगर यहाँ पर सीता होता तो क्रिया क्या होनी चाहिए थी? जाती। लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा। किसके अनुसार बदल रहा है ये? आम के अनुसार। और कर्ता के बाद में से, द्वारा या के द्वारा जुड़ा हो तो वो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। पक्षियों से उड़ा जाता है। पक्षियों से उड़ा जाता है, भाव के आधार पर बता रहा है, भाव पैदा हो रहा है, उड़ा जाता है। पक्षी, अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या होता? यहाँ पर कर्तवाच्य होता। लेकिन पक्षियों से उड़ा जाता है तो क्या हुआ? यहाँ पर भाववाच्य। अगला है, आइए चलें। आइए चलें, आओ चलें। आइए चलें, आओ चलें। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। बीमार से
बैठा नहीं जा सकता, नकारात्मक भाव, तो क्या होगा? भाववाच्य। कल के जो मैंने भेजे थे उनमें देखो, जैसे बच्चे रोज नहाते हैं, बच्चे एक वचन है या बहुवचन है? तो ये क्या है? बहुवचन। बहुवचन अगर करता है तो क्रिया भी क्या है? बहुवचन है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ मोहन रोज, तो मोहन क्या होगा? नहाता है। तो ये किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। तो कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। रानी हंसी, रानी हंसी। अगर रानी की जगह मैं कह दूं कि राजा, राजा हंसी नहीं होगा, राजा क्या होगा? राजा हंसा। तो ये किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है। तो कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। राम से हंसा जाता है, राम से। अगर मैं कहूँ कि राम नहीं मानेंगे सर, हम मानेंगे सीता, तो सीता से हंसा जाता है, क्या होना चाहिए था? जाति। तो राम के अनुसार जाता है। अगर यहाँ पर कर्ता चेंज कर दें, क्या कर दें? रानी, तो भी हंसा जाता है। तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। हाँ, इसमें आपको सभी को कन्फ्यूजन है कि दादी जी बैठ नहीं सकती, ये नकारात्मक है। लेकिन अगर ये होता कि दादी जी से बैठा नहीं जा सकता, तो ये किस में आता? भाववाच्य में आता। लेकिन स्पष्ट कह रहा है दादी जी। अगर मैं कहूँ कि दादाजी, दादाजी बैठ नहीं सकती, तो दादाजी कभी सकती नहीं होता, दादाजी क्या होते हैं? बैठ सकता। दादाजी बैठ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भाषा। तो कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य। बच्चों ने शोर मचाया था, बच्चों ने, देखो कर्ता क्या है? बहुवचन है। मचाया, तो क्रिया भी क्या है? बहुवचन। तो कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। उनसे गाया नहीं जा सकता, उनसे गाया नहीं जा सकता, भाव के आधार पर पैदा हो रहा है। तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। थैंक यू।